आप लोग खुद अपनी चिकित्सक बनने लग जाएं और चिकित्सक को परखने लग जाएं, औषध को परखने लग जाएं कि चिकित्सक कौन अच्छा है। दोस्तों, आज फिर हम उसी बात को कंटिन्यू करते हुए एग्जैक्ट आयुर्वेद, सटीक आयुर्वेद क्या है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए आज फिर आपके सामने आए हैं। मैं आशा करता हूं कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखे, जिसको भी ये पसंद आए, वो इसको आगे शेयर करे और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप लोग हमारी अगली वीडियो को भी देख सकें और उसको सुन सकें। हमारा उद्देश्य केवल लोगों को सिर्फ दवाइयाँ बताना ही नहीं है। हमारा उद्देश्य वास्तविक चिकित्सा क्या होनी चाहिए, आज के समय में हो क्या रहा है, ये सब हमें तर्क समेत और शास्त्रोक्त बातों के साथ हम आपको बताना चाहते हैं। इसलिए धैर्यपूर्ण इन वीडियोज़ को देखते रहें। इनसे आपका बेस मजबूत होगा। आपको वास्तविक चिकित्सा, वास्तविक चिकित्सक, वास्तविक औषध, इनका ज्ञान होगा, जिससे आने वाले समय में आप किसी भी परिस्थिति के अंदर अपने आप को मजबूती से पाएंगे। आपको कोई छोटी मोटी परिस्थिति या बड़ी परिस्थिति भी आपको डिगा नहीं पाएगी। आज के समय में जो समाज में हम देख रहे हैं, सिर्फ अपनी यश के लिए, धन संपत्ति कमाने के लिए, या इस तरह के जो एक टेम्परेरी जो उपलब्धियां हैं, उनको अचीव करने के लिए लोग सारा पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन मैंने ये जो अभियान शुरू किया है, ये उससे बिल्कुल हटके है। हम अपनी फाउंडेशन को मजबूत करेंगे, हम अपनी नींव को मजबूत करेंगे, हम अपनी जानकारी को मजबूत करेंगे, जिससे हमें सही मायने में सही चिकित्सक, सही औषध और सही निदान का पता लग सके। समय रहते अगर सही जानकारी रोग की मिल जाए, सही निदान रोग का हो जाए, सही चिकित्सक मिल जाए और सही औषध मिल जाए, तो हमारे आयुर्वेद में चरक संहिता में ये कहा गया है, चरक हमारे जो ऋषि हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि रोगी सही हो, उसके आज्ञाकारी हो, तपस संयम रखने वाला हो, विश्वास करने वाला हो, औषध सही हो, ठीक समय पे उसको बनाया गया हो, ठीक तरीके से बनाया गया हो, चिकित्सक त्यागी हो, तपस्वी हो, जानकारी रखने वाला हो, ज्ञानी हो, शास्त्रों का जानकारी रखने वाला, अनुभवी हो। ये सब चिकित्सक के कर्तव्य होते हैं। और साथ में एक परिचारक होता है, अटेंडेंट जिसको बोलते हैं। अगर ये 4 पग, चिकित्सा के 4 पग बताए गए हैं चरक संहिता में, अगर ये 4 पग हमारे ठीक हैं, उत्तम हैं, तो भगवान चरक ऋषि महाराज ने चरक संहिता में ये लिखा है कि कोई भी रोग असाध्य नहीं है। सिर्फ मृत्यु को छोड़कर बाकी जो भी व्याधियां हैं, उनको हम आयुर्वेद से पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। इसी आधार को आधार बनाते हुए मैं आप लोगों के सामने एक विशेष ज्ञान, जो कोई भी आप लोगों तक नहीं पहुंचाएगा, जिसका आपको कहीं से पता नहीं लगेगा। आप दवाइयां तो ढूंढ लेंगे, आप पेट दर्द की, एसिडिटी की, सिर दर्द की, किसी चमड़ी के रोग की दवाइयां तो ढूंढ लेंगे, लेकिन उन दवाइयों से इलाज नहीं हो पाएगा। कारण इलाज के लिए चिकित्सा के 4 पग होते हैं, 4 पैर होते हैं। 4 पैरों में चिकित्सक, औषध, परिचारक और रोगी। जब तक 4 उत्तम नहीं होंगे, तब तक चिकित्सा नहीं हो सकती। उसी का प्रमाण है कि पिछले 30-40 साल से, जब तक पैसे का करेज चिकित्सा क्षेत्र में आया है, तब से आप अगर उठा के देखेंगे तो हमारी कमांड रोगों के ऊपर धीरे धीरे कम होती गई है, और हम एक रोग के बाद दूसरे रोग में, और इस तरह से हम रोगों की सीरीज में फंसते चले जा रहे हैं। हम इलाज के लिए भागते हैं, दौड़ते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, पूरा पुरुषार्थ करते हैं, पैसा लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, दुनिया भर की टेस्टिंग कराते हैं, लेकिन हमें ना तो रोग का पता लगता है, चिकित्सा का पता लगता है, और ना ही हमें कोई ठीक से चिकित्सक मिल पाता है जिससे हम ये सवाल कर सकें कि मैं क्यों इतने टाइम से इन भिन्न भिन्न रोगों से
भोग रहा हूँ, पीड़ित हो रहा हूँ, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों तक ये जो हमने एक सीरीज़ YouTube पे शुरू की है इसको आगे बढ़ाऊंगा और बढ़ाता जाऊंगा, ताकि जो भी इस वीडियो को देखे या इस सीरीज़ को टर्न बाय टर्न देखता रहेगा उसका बेसिक नॉलेज इतना मजबूत हो जाएगा कि वो अपने घर बैठ के भी आधा इलाज अपना कर पाएगा। ऐसी बड़ी से बड़े रोगों में रोग कोई भी मारक नहीं होता, समझें। कोई रोग, कोई बुखार, कोई डिसेंट्री लग जाना, कोई अतिसार हो जाना, कोई उल्टी लग जाना, ये मारक नहीं होते। मारक होता है चिकित्सा की दिशा का गलत होना। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, डायरेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट, जब तक हम इन चीज़ों को नहीं जानेंगे, जब तक चिकित्सक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं जानेगा, जब तक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तब जानेगा जब उसको सही निदान, सही रोग का कारण उसको पता होगा। अगर ये चीज़ें न रोगी को पता है न चिकित्सक को पता है तो औसत वो 99% आपको नुकसान करेगी, वो फ़ायदा पूरा नहीं करेगी। टेम्परेरी सिम्टोमेटिकली बेशक वो थोड़ा सा लाभ कर दे, लेकिन परिणाम उसका हानिकारक ही होता है। और यही एक कारण है कि पिछले 30-40 साल से हमारा समाज रोगों के समूह के चक्कर में घिरता जा रहा है। हम एक रोग से पीछा नहीं छुड़ाते, दूसरा रोग हमारे आगे मिल जाता है और उनका हमें सही तरीके से ना कहीं निवारण मिलता है ना उसका कारण मिलता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे इन सीरीज़ को बढ़ाते चले जाएंगे और मुझे आशा है कि आप लोग इन बातों को ध्यान से सुनेंगे, ताकि आपकी जानकारी की जो नींव है वो बहुत ऐसी मजबूत हो जाए कि आप लोग खुद अपनी चिकित्सक बनने लग जाएं और चिकित्सक को परखने लग जाएं, औषध को परखने लग जाएं कि चिकित्सक कौन अच्छा है, चिकित्सक कौन तेरे रोग के बारे में जानकारी रखता है। अगर कोई चिकित्सक रोग नहीं जानता, उसका कारण नहीं जानता, तो उसको चिकित्सक ना माने, वो चिकित्सक नहीं है। चिकित्सक का मतलब सिर्फ टेस्ट कराना और दवाई लिख के दे देना नहीं है। चिकित्सा का मतलब है आपको पूर्ण रूप से अंदर तक जान के और उसके अनुसार आपका उपचार करें और आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाए। यही चीज़ें ध्यान में रखें। हम आगे आपको विशेष बातें इस वीडियो के माध्यम से आयुर्वेद की जो विशेष बातें हैं, जो वास्तव में हमारे स्वास्थ्य से सीधा जुड़ी हुई हैं, हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि स्वास्थ्य से ही जीवन आगे बढ़ता है। रोगी जीवन को वेस्ट है, रोगी जीवन का कोई आनंद नहीं है। रोगी जीवन में रोगी जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए इस वीडियो से जुड़े रहें, इसको जितनी बार भी देखें, इसको समझें। ये एक सिर्फ परमात्मा का दिया हुआ आयुर्वेद का ज्ञान है, इसको अन्यथा ना समझें। और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे और सुनेंगे और इनका अनुसरण करेंगे और इनको कोशिश करेंगे कि बार बार इसको आप देखें, बार बार इसको श्रवण करें, बार बार मनन चिंतन करें कि वास्तव में ऐसा क्या हो गया कि हमारी छोटी से छोटी बीमारी हमें मारक सिद्ध हो जाती है। बुखार होता है, हम अस्पताल जाते हैं, लाखों रुपए लगा के हम मर के वापस आ जाते हैं, हमें पता नहीं लगता किस बीमारी ने मार दिया। कोई कहता है किडनी डैमेज होगी, कोई कहता तेरा लीवर डैमेज हो गया, कोई कहता तेरे हार्ट अटैक हो गया। अरे आया कहाँ से? वो एकदम से नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि हमारा रास्ता गलत है, हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट गलत है और इन चीज़ों को हमें सुधारना पड़ेगा अगर हमने अपने जीवन को सुरक्षित बनाना है। यही मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि इस वीडियो को खूब अच्छे से देखें और आगे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।